ये कह लीजिए वो तो बाबा साहब कमेंट करते जैसे कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज आपके पास जो फैसिलिटी है, जो ऑप्शन है, क्या भीम वाला के पास था? इधर कम ना करें तो ज़्यादा कर सकते हैं, तो लेकिन खैर उनका मुकाबला नहीं सकता, इसलिए कि पैदा होना तो बड़ी बात है। हमारे बीच में हमारे संदीप भाई जो बैठे हुए हैं, मरने के खबर मेरा पड़ोसी के मरने की खबर संदीप जी के मरने की खबर मौत की खबर आई, संदीप जी कह रहे आप ऐसी बात क्यों? अरे मैं मरने की खबर दो, दूसरा तो मर गया और आप दूसरे काम कर रहे, तो मैंने कहा जब तुमने मजाक सुन लिया, मैंने कहा मजाक तो तुम कर दो, क्योंकि मरा हुआ आदमी दोबारा मरता है, तुम जिसके मरने की खबर दे दो पुराना वाले जिंदे करता, मजाक तो तुम कर रहे हो, मरा हुआ आदमी मतलब और मर गया, इसलिए और जिंदा होने के लिए कुछ करना होगा। आपको बता दूं, जिंदा होने के लिए थोड़ा सा पानी बताओ। मुझे एक बात और बताता है, यदि आप दुनिया में जब नहीं पैदा हुए थे, हम करते हैं जमाना मुझे बताइए, जब आप दुनिया में नहीं जाना है तो क्या दुनिया में फर्क पड़ा? सच बोलने के मुझे जब नहीं दुनिया में पैदा हुए तो दुनिया हमारी बिना कोई मर नहीं रहा। अरे जब मर जाएंगे दुनिया में फर्क पड़ेगा? बात है, उम्र होगी 70 साल उम्र होगी, 55 साल उम्र होगी, 60 साल उम्र होगी, 45 साल पढ़ना पड़ा ना, पैरों में तो पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक जिंदा हो पर दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप जिंदा हो, और वो पता लगता है संघर्ष, तो पता लगता है कि आप किस मदद तो जिंदा होने को और बाबा साहब का आंदोलन जिंदा रहने को था। बॉम्बे से आपके एक महाराष्ट्र में जिला है अमरावती, अमरावती गए, और वो क्योंकि 1927 की घटना बता रहा हूँ, तो क्योंकि नवंबर की है तो जो 25 दिसंबर 1927 को जो मनुष्य मृत्यु आग लगानी थी उसकी तैयारी के लिए गए। वहाँ जाकर के जो है बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया, 3 घंटे सभा में रहे, 3-4 साथी और गए हुए थे। लेकिन जैसे बाबा साहब स्टेज पर पहुँचे तो घर से एक टेलीग्राम पहुँच गया, और टेलीग्राम पहुँचा तो साथियों ने कहा भी घर से टेलीग्राम आया तो कोई ना कोई घटना दुर्घटना हो गई। उन्होंने कहा जी बताओ आपने पढ़ लिया टेलीग्राम में क्या लिखा है? बाबा साहब ने कहा कुछ नहीं। लेकिन उस सभा को संबोधित करने के बाद जब दोबारा गए दूसरी सभा के लिए तो साथियों ने कहा जी वो दिखाओ पहले टेलीग्राम जो घर से आया। उस पर लिखा था कि डॉक्टर अम्बेडकर आप जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर पे आ जाओ, आपके बड़े भाई आनंदराव मर चुके, घर में लाश पड़ी है और कोई है नहीं। आप यकीन माना 3 दिन के बाद बाबा साहब घर पहुँचे, 3 दिन के बाद पढ़ने के बाद। तो अड़ोसी पड़ोसी जले भुने बैठे जैसे होते हैं, तो पड़ोसी ने कह दिया जो जला भुना बैठा, उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर आप जो इतने बड़े सामाजिक बनते हो, हमने तो आपको आज तक कभी किसी मुर्दे के पीछे शमशान घाट जाते हुए देखा नहीं। तो बाबा साहब ने कहा कि भैया ऐसा है, मुर्दों को तो तुम फूको, मुर्दों को तुम फूको, मैं तो मुर्दा समाज में जान फूकने का अभियान चला रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम देखें तो बाबा साहब का स्वाभिमान जिंदा करने का अभियान था, विषय कुछ करने का भी अभियान था। तो कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे
कि भाई आप कैसी मौत चाहते हो नॉर्मली, या पूरी दुनिया को पता लगनी चाहिए। आप ऐसी मौत मरें, मरना तो आई तब पकड़ लेना। मेरी शक्ल ऐसी है इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं आसाना जब भी बोलता है ये मतलब मौत में मैं जिंदा होने की बात नहीं करता। आप ये कहते मानना मैं इसलिए नहीं करता कि देखें लवारिस मुर्दा पड़ा हो खेत में खलियान में रेल की पटरी पे, लवारिस मुर्दा भी, आपकी हिम्मत नहीं कि आप अकेले चले जाओ। क्या चले जाओगे कम से कम? लवारिस मुर्दे से डर रहे, और हम कह रहे हैं हम करोड़ों जिंदे हैं, हमसे कौन डर रहा? डर रहा कोई? तो मरना तो है, लेकिन आपका मरण दिन लेकिन वो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, कुछ तो विशेष करना पड़ेगा। भीड़ में से यदि आपको आगे निकलना है, यदि भीड़ में से आपको आगे निकलना, फील्ड कोई भी हो, भीड़ में से यदि आपको आगे निकलना तो आपको अपने कदम तेज करने ही होंगे, अदरवाइज तो भीड़ आपको टंगड़ी मार के गिरा लेगी। जी आइए, जागरण से आचरण, जागे हुए लोग, जागे हुए लोग, जागरूक लोग, वही मतलब जाग। एक तो होता है अपने हिंदुओं का जागरण, रण माने संघर्ष होता है। जागे हुए लोग ही, जागे हुए लोग ही अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए जो है रण माने होता है युद्ध, संघर्ष कुछ चीज प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और इससे ही आचरण पैदा होता है। जी अब हम अपनी आंखें दान और वोट दान क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई अहमियत थोड़ी है, इसकी कोई अहमियत नहीं। आप एक काम करो, जो भी अपने आप में सबसे ज्यादा प्रिय मैया माने बैठा है, मुझे लगा संदीप पर नजर जा रही है, मेरी संदीप बोध पर नजर जा रही है। यदि संदीप बोध की डेड बॉडी पड़ी है, यदि दिघान जी की डेड बॉडी पड़ी है, मर गई, तो उठाने वाले क्या कहेंगे? रिश्तेदार, भाई बंद, पड़ोसी नु कहेंगे क्या नाम जो है, दिघान जी मर गए ना उठाओ, संदीप मर गए ना उठाओ, ये मिट्टी मिट्टी उठाओ। 1 मिनट में नाम खत्म। अरे अभी तो संदीप बहुत, संदीप 1 मिनट में मिट्टी देने लगे। और भाई मरने के बाद में जो हमारे समाज के पंच हैं, पंचों की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। रमेश मर गया, मरने के बाद में क्या अपने जो है गरीबी सी गई, उपला से लग रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं पंच, बात करते करते नो भैया देखो ऐसा है, रमेश तो देखो वो तो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह। हमने कहा भाई तुम भी साथ ऊपर चलो, तुम बुरी जगह क्यों हो? एक चलने को तैयार। और परिवर्तन देखो कितने बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, देखो जी वो अच्छी जगह। कितने बड़े परिवर्तन। तो कहने का तात्पर्य कि दुनिया से जाएं। अब बात आती है कि यहाँ फिर मैं बता रहा हूं कि हम लोग जो हैं शिक्षा, संपत्ति, सीट, संतान, शोहरत, शान, शौकत, उसकी वजह से हम इतने ईगो अहंकार में हैं। मैंने बताया कि आप कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी दयालु हो, मतलब ये देख लो कि 5 रिश्तेदार, 5 मित्र, 5 पड़ोसी जिनको आप अपना बहुत सच्चा हितैषी मानते हो, बस शर्त यह है कि आप अपने बारे में पीठ पीछे अपने बारे में उनके विचार सुन लो, पता लग जाएगी। हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं राजेंद्र जी, भाई कई सालों से बेचारे 1000 रुपये महीने देते हैं मुझे, 1 महीने नहीं दिए। हमने कहा बताओ जी, है इनकी आंखों में शर्म लिया? आज हम इतनी दूर से आए हैं, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि अभी हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। भाई माँ मर गई, माँ तो 100 साल के 105 साल की होके मरी है, रोटी में इतना पैसा लगा हमारे 10 साल से दे रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं। 1 दिन ने दिया, सब मिटे अमेरिका। आप किसी को कितने भी बांटो धारा। तो कहने का तात्पर्य कि जो है इंसान को अपने ज्ञान
पर घमंड है, लेकिन अपने अपने घमंड का ज्ञान है, इसकी जानकारी नहीं है। और दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे पहले ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा भाई, देख किसी को, कुत्ता गुरुजी ने कुत्ता पाला हुआ था, ऐसे दिखाई दे रहा ना। इसका रिश्ता मेरे से, इंसान से, आप सबसे बड़ा गहरा रिश्ता है। इसलिए यदि पुराने हजारों साल पहले की बात देखें तो कुत्ते का इंसान का रिश्ता, तो सबसे पहले यदि कोई इंसान के नज़दीक आया जानवर तो कुत्ता आया, और कोई इंसान जानवर के नज़दीक पहुंचा तो कुत्ते के पास पहुंचा। कुत्तों की कितनी वफादारी इसके बारे में कह नहीं सकते बहरहाल, लेकिन कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा दिखाई दे, क्लियर हो रहा है। कुत्ता दर्पण में है। हमारी जो स्थिति है, घरों में जो बिखरा हो रहा, घर घर जो घुर घुर हो रहे हैं, सुख शांति सुकून कहीं नहीं। आप यकीन मानना भाई, आप तो मेरे परिवार के खानदान को आप तो बता सकते हो मेरी उम्र कितनी हो गई, 66 है, 7 बल्कि होने वाली है। मैं तो अपनी बात अपने घर की बात, अपने दुख दिल की बात आपसे नहीं कहूँ, किससे कहूँगा? और कोई मेरा है? कोई नहीं, मैं से बता रहा हूँ। लेकिन आपसे मैं कह सकता हूँ, आप यकीन मानना मेरी सास की उम्र है 82 साल, और वो बेचारी 2, 4, 6 महीने में घर पे आ गया। और वो जो है जब जावे है तो अपने पड़ोसी से सबसे कह सुन के लड़ झगड़ जाती है, शोर मचाती भी। क्या कहती है कि जी मेरी जो, जब से मेरी यहाँ पे लौंडिया भी आई है बहुत दुखी है। उम्र कितनी हो गई उनकी? 82, मेरी 67, पत्नी की 58, बच्चों की शादी हो गई। अब तक क्या कह रही है? अभी 15 दिन पहले आखिर मैंने फिर जो है हाथ जोड़कर मैंने, अम्मा एक काम करो, 2, 4, 5 तुम इकट्ठे करो, 2, 4, 5 हम इकट्ठे, भैया करवा दें, कहीं ले जाओ। तो ये तो हो सके और क्या हो सके। स्थिति ऐसी हो रही ना, हो रही है। पत्नी खुश है आपकी? और कोई कहता हो जी मेरी पत्नी खुश है तो चलो घर चल रहे हैं, हमें पता लग जाएगा। पर मुझसे तो झूठ चले ना, कोई मुझसे झूठ बोल दे चलो आ रहा हूं। मतलब बच्चे खुश नहीं, पत्नी खुश नहीं, मां खुश नहीं, पत्नी के सारे पे चले। और आप यकीन मानना 99% ये तो बता रहा हूं, जो फन्ने खाएं, जो जागरूक बुद्धिजीवी उनकी बता रहा हूं। जय सर जय। सच्चाई ये आप देखेंगे कि जो कह रहे हैं कि मैं मानवतावादी हूं, जागरूक हूं, दोस्तों आप अपने बूढ़े माँ बाप को यदि 200 रुपये देते हो, 500 रुपये की दवाई दिलवाते हो, मैं बात आपको नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे लोग कर रहा हूँ, तो पहले तो पत्नी का मूड चेक करना होता है या नजर बचा करके। तो आपकी स्थिति ये अल्ट्रासाउंड की स्थिति जी। तो मैं क्या कह रहा था कि आपको कोई नहीं चाहता, हमें कोई नहीं चाहता, हाँ, लेकिन दुनिया हमसे सब कुछ चाहती है। मिट्टी मरते ही मिट्टी। और हमारे बीच में बैठे हुए, क्योंकि नाम नहीं निकल लेते बार बार और किस कर लेंगे। तो आप देख हमारे दिगान से बैठे हुए। अभी क्या हुआ कि ये बेचारे प्रौद्योगिकी विभाग में सर्विस करते हैं, समाज के मिशन में ज़्यादा काम करते रहते हैं, तो तनख्वाह जो है वो हर महीने जो इनकी तनख्वाह है वो इनकी पत्नी को मालूम है, 5-7 हज़ार रुपये हर महीने खर्च कर देते हैं। तो पत्नी में यूँ तलाक की सी नौबत रहती है। तो यह कि सच्चाई है कि आपकी पत्नी और आप जो रुके हुए हो, पत्नी भी इस बात को कहते कि बच्चे ना होते तो मैं रुक रही, और पति भी कह रहे मैं बच्चे को रोका हुआ, मेरे वेल्डिंग बच्चे की वजह से रोके पड़े। अब इस भाग से क्या भाई, एक मौका ऐसा है कि पूरी सैलरी जाके पत्नी के हाथ में दे दी, 17,000 रुपये।
और पहले 55-60 तो बेचारी खुशी के मारे बस क्या तक अटैक आ गया। फिर खुशी भी तुम्हें तो आदमी मर जाता है और चल बस। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब इत्तेफाक से अर्थी बंदी तो हम भी चले गए। अब गए तो जो है हमारे पुराने मित्र, तो हमने भी कंधा अर्थी को कंधा दिया। लोग कह रहे राम राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, तो हम चल गए। अचानक मेरा पैर जो है वो गड्ढे में आया, अर्थी का डिसबैलेंस हुआ, अर्थी गिर गई और दिल का पंप हो गया चालू, बेचारी। अब इनके चेहरे देखो, अच्छी बली मुसीबत टल गई थी इस आदमी की वजह से जो है भाई साइड। खैर फिर कभी अगले साल ऐसा हुआ, एक अटैक पड़ा, फिर चल बसी, फिर अर्थी वर्ती बंदी। हम फिर पहुंच गए, हमने फिर जैसे कंधे देना शुरू कर दिया। लोग नारे लगा रहे कि भाई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो ये महोदय ने देख लिया, फिर आ गया ये, तो कह रहे भैया गड्ढा बचा कर राम नाम सत्य, गड्ढा बचा कर कि ऐसा गड्ढे में फिर पैर पड़े। और मास्टर राजेंद्र जी की बात करें, इनके यहाँ भी ऐसे मौका आया, पत्नी ने ऐसा काम कर दिया, ये खुश हुए और खुशी में जो है अटैक। बहुत सारे लोग मित्र मंडली बैठे हुए, रिश्तेदार बैठे हुए। अब पत्नी बेचारी चूड़ी तोड़ती ना पति की छाती पे, जिंदे रहते रहते तो छाती पे चढ़ी रह गई है, मरने के बाद भी छाती पे चूड़ी। अब वो दिल का पंप हो गया चालू। और जो बहन भी कह रही, पत्नी भी कह रही, बुआ भी कह रही, भाई भी कह रहे, सब कह रहे एक बार तो बोल जा, एक बार तो बोल। कुछ तो कह के जाता, कुछ कह के नहीं गया, उठ के बैठे, सब भाग गए। ऐसा हो जाए ना, हो जाएगा, बताओ तुम। हाँ अब वो बोले कुछ तो बता के जा, कुछ नहीं बता के गया। ये सच है, आपको कोई नहीं चाहता, मिट्टी है। और यही कारण है कि हमारे कोई 5 दोस्त, क्या हम 2 दोस्त भी सच्चे, जान देने वाले, जान लेने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आप, लेकिन देने वाले नहीं मिल जाएंगे। तो बहरहाल कुल मिलाकर के इस मिट्टी को हम किस तरह से देख रहे हैं, तो मैं आ रहा था इसके ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, हम यदि इसको थोड़ा सा जान लेते हैं तो हो सकता है हमारे घर परिवार में हमारी वजह से, आपकी वजह से सुख शांति आए, और होनी भी चाहिए। क्या बुद्ध से हमने ये सीखा जो आज हम परेशान हैं? क्या कबीर साहब से, रविदास जी से हमने ये सीखा कि हम परेशान हैं? और सबसे बड़ी सजा तो हम खुद ही भुगत रहे हैं। यदि मैं परेशान हूं तो सजा कौन भुगत रहा? मैं तो भुगत रहा हूं। आप परेशान है किसी भी कारण से, सजा तो आप ही भुगत रहे हो। तो क्या बाबा साहब से हमने यही सीखा? मतलब शिक्षा भी है, संपत्ति भी है, महापुरुष भी है, उसके बावजूद भी अंदर एक तरीके से जो है बेचैनी रहती। तो उसकी वजह ये मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, हो सकता है इसका थोड़ा सा कुछ लोगों पर असर हो, कुछ लोगों पे। आप देखेंगे एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी एक कोठी थी, उस कोठी में कई प्रकार के नौकर थे और जिसमें एक कुत्ता भी था। कुत्ते के लिए अलग से एक रूम था, ऐसे रूम था, ऐसा मान के चलो। अचानक क्या हुआ कि एक रूम जो था उसमें इतना बड़ा शीशा लगा हुआ था, लेकिन गलती से क्या हुआ, नौकर से क्या गलती हुई कि रात को कुत्ता जिसमें दर्पण आईना लगा हुआ था उसमें बंद हो गया, रह गया। अब बंद रहेगा तो आप समझ सकते हो, कुत्ता आया, कहाँ देखने लगा? दर्पण में। अब दर्पण में कुत्ते की खासियत है और आदमी की भी खासियत है, ये सेम विचार है। जितना स्मार्ट हम हैं
जितने तेज तर्राट हम हैं, जितने होशियार जुगाड़ू हम हैं, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। और कोई आप जैसा हो ये बर्दाश्त नहीं, मुझसे कम हो, सबसे ज्यादा सफल। मेरे बराबर कोई सुखी हो ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, जल भून जाऊंगा। तो कुत्ते की फितरत, कुत्ते ने देखा अपने जैसा कुत्ता आईने में, ये बर्दाश्त नहीं हुआ, कुत्ता भौंकता रहा। कब तक भौंकेगा? भौंकते भौंकते क्या हुआ कि उसने शीशे में टक्कर मारी, शीशे टुकड़े हो गए दो। कुत्ते, अब वो अकेला भौंक रहा है लेकिन उस पर कितने भौंक रहे हैं? दो। भौंकते भौंकते सारी एनर्जी, फिर उसने टक्कर मारी, टुकड़े हो गए 3, टुकड़े हो गए 4। अब कितने कुत्ते? असली एक। दर्पण में कितने भौंक रहे हैं? 4। अब वो और साथी बुला लिए और एनर्जी लगा रहा है। बहरहाल टक्कर मारता रहा दर्पण में, शीशे में लोहा लोन हो गया, खून खान हो गया। सुबह जब मालिक आया तो मरा मिला। जी, मरा मिला। तो कुल मिलाकर के बस हमें अपने जैसा बर्दाश्त नहीं। आप देखेंगे एक ये थोड़ा इसको और देख लो प्लीज, यदि थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो तो ऊपर करो थोड़ा सा। चलो मैं बता देता हूं, ये घास है, हरी घास, और घास के ऊपर गोबर। तो अब ये क्या संकेत देता है? ये संकेत ये देता है कि जहां मैं रहता हूं मेरे आस पड़ोस में बहुत संपन्न लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न पोस्टों पर रहने वाले लोग हैं। 1-2 ISP भी हैं, 1-2 MLA, भूतपूर्व MLA मंत्री भी हैं, और अफसर अधिकारी तो बहुत सारे रहते हैं। मैं कैसा हूँ आप सब जानते ही हो, अकेले मैं रहता हूँ। 2-4 गाय भैंस पाल रखी हैं, उसी से अपना जो है दूध बेच कर उनको बेचता हूँ। अब चूंकि उनके बीच में रहता हूँ तो भाई जाऊँ कहाँ? तो ढोर डंगर पशु उनके घर के सामने से निकलते हैं। अचानक क्या हुआ कि 2-3 भैंसों ने पता नहीं कैसे यूनियन बना ली, प्लानिंग कर ली, हाजमोला खा लिया। जब उनको लेके आया तो उन्होंने जो है लैटरिन गोबर, अब क्या बताऊं, तो सड़क पे में लेकर तो उन्होंने उनके घर के सामने, कहाँ जाएंगे, हक दिया बेचारों ने गोबर। अब वो तो आग बुबला हो गए, रिटायर IAS भी, रिटायर PCS भी, मंत्री भी, फलाना भी, ढिमकाना भी, और हावी हो गए। और तो जानते नहीं है हम कौन है, तो ये तमीज नहीं है, और तेरे ढोरों ने ये कर दिया और वो कर दिया। और हम भूतपूर्व ये, मतलब हालांकि वो तो कह रहे हैं कि गुस्से में जब बोल लेते तो भूतपूर्व से भूत प्रेत में निकल गई थी। फिर मैंने कहा कि जी ऐसा सर, ये आप देख रहे हो क्या है? ये हरी घास है। और मैंने कहा गोबर, ये भी भूतपूर्व हरी घास है। वर्तमान में गोबर, पहले हरी घास, अब क्या है? कुछ भी हो, कुछ भी हो जाना, होना क्या है? और ये गोबर तो काम भी आता है। इसकी तो कीमत भी है। और आप जो फंडने का हो, आप फंडने का हो, रिश्तेदार फंडने का हो, और उसे पड़ोसी फंडने का हो, कोई भी A to Z जो आपके लिए फंडने का, उसे ले आना। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट 1 महीने का समय देता हूँ। अमिताभ बच्चन को ले आना, ऐश्वर्या राय को ले आना,
लादेन को ले आना, मोदी को ले आना, योगी को ले आना, किसी मंत्री संतरी को ले आना, राजा महाराजा को ले आना, जो भी फंडे का हो तुम्हारा पास, आपकी सिर एक हाथ में अमिताभ बच्चन की सिर, ये आपका सिर श्री, ऐसा रहा है कि सिर हो किसी का भी हो, और दूसरे हाथ में जो भेड़ बकरी या हिरण की गर्दन हो, और मैं आपके बागों में घूमता हूं, आप देख लेना कुत्ते जो चाट रहे होंगे वो आपके सिर को चाटेंगे या भेड़ बकरी जानवर के, और यदि बेचने की बात आ जाए तो कौन खरीदेगा? आपकी खरीदेगा कोई? आपके फंड ने कहा कि कोई खरीद ले ऐसा? हेलो, अभी बात कर कितने बड़े फंड ने कहा हो? तो जानवर की वैल्यू और हमारे फंड ने कहा कि कोई वैल्यू ना। कहां खड़े हैं जी और किस पे गर्व कर रहे हैं? मतलब गर्व किस पे कर रहे हैं? इसलिए बार बार जो मैं थोड़ा सा कहता हूं कि आप कैसी मौत चाहते हो? क्या आपकी मौत पे मेरे जैसे आदमी तो कोई बंदा तो मुझे अभी माफ करना, बल्कि मेरे ख्याल मारा भाई हूं, मैं तो अपनी बॉडी दान करी भी है, लेकिन क्या आपकी जब मौत की खबर आएगी तो कोई हंसेगा या गंभीर होगा? या किसको पता लगेगा कौन मर गया? ये लोग रोज ना मरते हैं, रोज पैदा ना होते हैं क्या? क्यों अजय जी? चलिए जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये, हालांकि आपको मैं बता दूं कि प्रशंसा तो मरने के बाद ही होती है, आदमी जिंदा तो निंदा है, आदमी जिंदा है तो निंदा है, और बेहतर काम करने के लिए बहरा होना पड़ता है। यदि आप जिंदगी में बेहतर काम करना चाहते हैं तो यदि बहरे नहीं हो तो आप बेहतर काम कर नहीं पाओगे, दूसरे बहरा नहीं। तो बार बार मैं फिर बता रहा हूँ, आप अपने बारे में जितनी बड़ी गलत फहमी लिए बैठे हो, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं हो, आपको कोई नहीं चाहता। आपको बता दूं कि अभी संदीप बोस जी के फादर एक्सपायर हुए, पिछले महीने की बात है। अभी 4 भाई, तो मैंने देखा कि तीनों भाई तो फुट के रो रहे, फुट के छाती पीट के रो रहे, लेकिन संदीप गुमसुम। तो पहले मैं सोचा भाई विद्वान आदमी है, जाने कि दुनिया आनी जानी चीज है, इसलिए शांत है। लेकिन जब कई घंटे हो गए और मुंह से एक शब्द न निकले तो चिंता सी लगी कि भाई ऐसा ना हो कि सदमा बैठ गया हो। तो हिलाओ डलाओ, पानी की छींट मारो भाई बोल बक्कार, ताकि गहरा सदमा ना बैठे। तो जो रो रहे तीनों भाई छाती पीट के उनसे कहा भैया आप हिम्मत रखो, इतने क्यों रो रहे यार? हमारी उनकी 90 साल की उम्र होगी, क्या जी इसलिए नहीं रो रहे कि पिताजी मर गए? और जगह है, आ जाओ। और संदीप भाई यार आप तो थोड़ा सा रो लो, पिताजी तुम्हारे भी हैं। पता लगी कि जो 3 भाई रो रहे हैं वो पिताजी को ना रो रहे, वो इसलिए रो रहे हैं कि सारी संपत्ति तो संदीप को दे गए, और संदीप चुप इसलिए है कि कौन सा वकील बढ़िया करूं, ताकि जो संपत्ति भाई तीनों भैया ना हड़प लेंगे।
आप जो देख रहे हो दुनिया को, घर परिवारों को, बच्चों को, पत्नी को, माफ करना, पड़ोसी मित्रों को, आप जो देख रहे हो वो तो है ही ना, है तो कुछ और। आपको बता दो, हमारे बीच में अब किसका नाम लो। एक मित्र है हमारे, बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार। डॉक्टर ने कहा भी कुछ कह नहीं सकते, कभी भी जा सकते हैं। तो गए मिलने के लिए, जाके देखे तो जो है कुछ ऐसा चमत्कार देखा। उनके 2-3 पड़ोसी, 2-4 रिश्तेदार, 2-4 दोस्त ऐसी सेवा टहल कर रहे कि देख करके हमारे पहले तो तरह जमीन खिसक गई। मक्खन से, अमूल के मक्खन से पैरों को तलवे की मालिश कर रहे 2-3, कोई सिर की मालिश कर रहा, कोई कमर की मालिश कर रहा, एक जो है अंगूर का जूस पिला रहा, एक अनानास जूस लेके आ रहा। वो देख के दंग रह गए भाई। हमने उन सेवा करने वालों से पूछ लिया कि भाई ये आदमी बहुत महान है, जो 4-4, 6-6 लोग एक साथ सेवा कर रहे हो। भाई सगे पिता के तो एक के अलावा कुछ दूसरा करते देखा नहीं। कहले जी महान क्या, हमें पता है कैसा है। सुनो, मैंने उनसे पूछा, मैं फिर आप लोग महान हो? भाई तो आदमी गलत है, तो फिर आप लोग महान हो, इतनी सेवा कर रहे हो, तो सच बोल दे कि हम भी महान का है कि महान है। पर ये हो क्या रहा है? क्या लगा इसका जिंदा रहना जरूरी है, इस पर हमारे 5-5, 6-6 लाख रुपए कर्ज ले रखा है, साला ये मर गया तुम्हारे पैसे मर जाएंगे। जी बहरहाल फिर शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको कोई नहीं चाहता, आप मिट्टी हो। फन्ने का कोई कितना भी बनता रहे, अभी एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, कहानी है वो बिना सिर पैर की, लेकिन उसमें एक संदेश, एक सारांश छिपा हुआ है। बंगाल से एक जादूगर आया, और जादूगर आया दिल्ली। उसने लोग इकट्ठे करे, लेकिन उस जादू को जो देखने आए थे वो केवल बहुत संपन्न लोग थे, बहुत संपन्न लोग, गरीब आम आदमी नहीं पहुंचा। आने के बाद में उसने जो है तरह तरह के जादू दिखाए जो यकीन नहीं किए जा सकते थे, लेकिन जादू देख के लोग प्रभावित हुए। उसने कहा कि भाई मुझे आप 50-50, 100 रुपये दान दो। लेकिन मानना, वो जितने भी लोग जादूगर को देखने आए थे उसमें 100 लोग थे, लेकिन 100 लोगों में से मुझसे 2-4-5 लोगों ने 100-50 रुपये थे, बाकी दिए ही नहीं। लेकिन वो जादूगर एक बात बता के गया, उन्होंने कहा मैं अगले महीने आऊँगा, और एक महीने में तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार खानदान में, परिवार में मरे होंगे उन सबको जिंदा कर दूंगा। 1 महीने बाद आऊँगा बंगाल से, जितने अब तक तुम्हारे रिश्तेदार जो मर गए उनको जिंदा कर दूंगा। अब जादू तो देख लिया उन्होंने, लेकिन तो उनको आ ही गया। आप यकीन मानना, उसके एड्रेस लेकर के 85 अमीर लोग जो है अपने बैगों में नोट भर भर के उसके घर ही पहुंच गए। उन्होंने कहा भाई तेरा जादू हमने देखा, बात सही है, लेकिन ऐसा अनर्थ मत करियो, जो मरे उन्हें तो जिंदा कर देगा। तो जो चीज़ हमें मिली है, अरे ये जो आज MLA है, इसने जो आज उपचुनाव में जीती है, उसका मर्डर इसने तो करवाया, और जिंदा हो जाएगा तो बता देगा। अभी तो संपत्ति मिली है, वो जिंदा होगा तो इसका भी हिस्सा देना पड़ेगा। समझ रहे हो? धारा, बस मैं अब यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि ये जो 2 दिसंबर जो बोधिसत्व का दिवस है, इस पे यदि हम सब लोग समाज के जागरूक बुद्धिजीवी लोगों से यदि रिक्वेस्ट, विनती, अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपनी आंखें दान करो, आप यदि बॉडी में मतलब दान कर सको, तो कम से कम ये जो मिट्टी, जो वेस्ट है, वेस्ट को तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए। तो यदि ऐसा होता है तो आप के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये
कि पूरे संसार में आज तक किसी भी महापुरुष के नाम पर इतना बड़ा मंगलकारी मानवतावादी कोई प्रोग्राम, कोई आंदोलन नहीं हुआ। और संसार में यदि किसी के नाम होने जा रहा है सामूहिक रूप से तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाम होने। और कौन करने जा रहे हैं? यानी कि गाजियाबाद के बुद्धिजीवी लोग, बुलंदशहर के लोग, आपके हापुड़ जिले के लोग, गौतम बुद्ध जिले के लोग। तो क्या ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब होना चाहिए तो करेगा क्या? हमारे भारत सरकार का तो करवा चौथ वाले दिन यानी कि 20 इनका जाने का टाइम होगा वो रात मना कर देंगे। नहीं, तो कोई ऐसा है, ये तो खैर आपका अपना मानना, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य कि इस बात को हम पूरे परिवार में सबको बताएंगे। और मैंने बताया कि केवल अच्छे विचारों के बीज, मानवतावादी बीज बखेरे जा रहे हैं। किसी को समझ में आ जाएगी, कोई फैसला 2 महीने बाद लेगा, कोई 10 साल के बाद लेगा, कोई 20 साल के बाद लेगा। आप ये बात मान लीजिएगा, आज भी यदि किसी परिवार में 10 सदस्य हैं तो आज 8 लोगों को शुगर है, ठीक। और 5 साल के बाद आप देख लेना कि यदि 10 लोग हैं तो 8 लोग जो मरेंगे और शुगर की वजह से मरेंगे। और शुगर को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो आँखें हैं। और समझ लीजिएगा, मैं तीसरी क्लास हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि हम सब लोग, मैं मुर्दों से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुर्दों ने कोई इतिहास रचा ही नहीं, जिंदे लोगों से, जिंदे लोगों ने इतिहास रचा है। जिंदे लोग क्रांति करते हैं, मुर्दे क्रांति नहीं करते। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि जो है हम सब लोग इकट्ठे होकर के 100 लोगों से कहो, 50 लोगों से कहो, और एक भी न माने तब भी आप कामयाब हो। क्यों कामयाब हो? कि कम से कम ये बात पहली बार 100 लोगों ने सुनी, 50 लोगों ने सुनी। इस काम को तो मैं अकेले भी कर सकता था, मनोज जी अकेले कर सकते थे, दिगान जी अकेले कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हम सब सामूहिक लोग हैं और इसको हम बाबा साहब से जोड़ा हुआ। तो बहरहाल कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस मुहिम में आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे हैं। और अभी 20 अक्टूबर को जो मैंने बताया करवा चौथ वाले दिन, यानी कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक डॉक्टर अम्बेडकर पार्क लोगों मार्केट में 1-2 घंटे के लिए हम इकट्ठे होंगे। वहाँ आप फॉर्म भरो ना भरो, आकर के आप खड़े हुए, ताकि जो है हम मतलब मीडिया के सामने लोगों लगे कि भी बहुत सारे लोग लगे हुए, ठीक है जी। इच्छा हो ठीक है, इच्छा हो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस मैं यही आप लोगों से विनती करने के लिए, तो मनोज जी, हमारे अध्यक्ष जी और उनका पूरे परिवार, अजय जी, बाकी समाज के जागरूक बुद्धिजीवी लोग, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय हिंद, नमो बुद्धाय। इससे संबंधित आप एक एक करके आइए, अपने अपने विचार आप जो है रख सकते हैं। और यदि इससे संबंधित किसी भाई के मन में कोई जानकारी लेने चाहते हैं और मुझे जानकारी हुई तो मैं अवश्य कोशिश करूँगा। तो प्रेमी जी कहाँ गए? प्रेमी जी आ गए।